हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एलडीसी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे धनबाद डिवीजन में स्टेशन मैनेजर में पूछे गए प्रश्न पत्र के हल का पार्ट 2 वीडियो। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 26, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में बी क्लास एकहरी लाइन स्टेशनों पर स्थावर सिग्नलों का न्यूनतम उपकर होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों। पूरा एमएसीएल सिग्नल व्यवस्था में बी क्लास अगर सिंगल लाइन स्टेशन पर फिक्स सिग्नल न्यूनतम कौन कौन सा होगा, तो वो होता है न्यूनतम डिस्टेंस सोमन स्टार्टर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी लोड या ट्रेन को स्टेबल करने के दौरान कितने वैगनों के हैंड ब्रेक को पूर्णतः कसा जाना चाहिए। तो किसी भी लोड या ट्रेन को स्टेबल करने के लिए हमें कम से कम दोनों तरफ से 6 वैगन को कसना आवश्यक है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 6 वैगन दोनों तरफ से। क्वेश्चन नंबर 28, दोहरी लाइन सेक्शन में अस्थायी एकहरी लाइन संचालन के दौरान गलत लाइन पर दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। तो देखिए डबल लाइन सेक्शन है, उस पर सिंगल लाइन कार्य चल रहा है यानी टीएसएल वर्किंग चल रहा है। तो उस समय दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। पहली ट्रेन का नहीं पूछा, पहली ट्रेन का होता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर दूसरी का पूछा तो दूसरी का हो जाएगा वो बुक्ड स्पीड यानी निर्धारित गति से जाएगा वो। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, दोहरे लाइन खंड पर जब अस्थायी एकहरी लाइन संचालन व्यवस्था लागू की जाती है तो सही लाइन पर जाने वाली गाड़ी के लिए प्रस्थान प्राधिकार क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, जब डबल लाइन सेक्शन है और उस पर सिंगल लाइन वर्किंग चालू है यानी टीएसएल वर्किंग कार्य हो रहा है, तो जो गाड़ी जाएगी उस पर सही लाइन पर जो गाड़ी जाएगी तो उसको कौन सा अथॉरिटी दिया जाएगा, तो वो अथॉरिटी दिया जाता है टीडी 602। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य एवं सहायक नियम 6.0 के अनुसार कब कोई मालगाड़ी असाधारण रूप से विलंबित मानी जाएगी। तो जब मालगाड़ी 20 मिनट की देरी से आएगी तो उसको असाधारण रूप से विलंबित माना जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेल में कार्य संचालन पद्धति नहीं है। इस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो है वर्किंग इंडियन रेलवे का जो है वर्किंग सिस्टम नहीं है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, द ऑटोमेटिक सिस्टम। द ऑटोमेटिक सिस्टम ये जो इंडियन रेलवे का वर्किंग सिस्टम नहीं है, जबकि द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम होता है, वो सिग्नल के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। पायलट गार्ड पद्धति में सभी गाड़ियों को निर्धारित समय पर समान गति से चलाया जाता है। वो कितनी गति होती है, तो वो गति होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पायलट गार्ड पद्धति होता है ये इंडियन रेलवे का एक वर्किंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। पायलट गार्ड पद्धति, इसमें सभी गाड़ियों को निर्धारित समय पर समान गति से 25 के स्पीड से चलाया जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 33, यूएफएसबीआई का पूरा नाम क्या है। तो यूएफएसबीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल फाइल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, जेडआरटीआई के प्राचार्य द्वारा ब्लॉक उपकरण संचालन हेतु जारी किया गया दक्षता प्रमाण पत्र कितनी अवधि के लिए वैध रहता है। तो जेडआरटीआई जो होता है ट्रेनिंग सेंटर, उसके द्वारा जो प्रिंसिपल के द्वारा ब्लॉक उपकरण संचालन हेतु के लिए जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो 3 साल के लिए वैध होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 3 साल। क्वेश्चन नंबर 35, जब पेट्रोलमैन ओवर ड्यू होता है तो प्रभावित ब्लॉक खंड में जाने वाली सभी गाड़ियों को स्टेशन मास्टर के द्वारा दिन में जब दृश्यता साफ नहीं होती है तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा का गति प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए, जब पेट्रोलमैन ओवर ड्यू होता है, ठीक है, तो उस समय स्टेशन मास्टर के द्वारा जब दृश्यता साफ नहीं होने पर और दृश्यता साफ होने पर एक कॉशन जारी किया जाता है सभी गाड़ियों के लिए। तो कितना होता है, जब दृश्यता साफ रहेगा तो वो 40 के एमपीएच का जारी किया जाता है और दृश्यता साफ नहीं रहने पर 15 के एमपीएच का। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेशन मास्टर के द्वारा दिन में जब दृश्यता साफ नहीं हो तो नहीं रहने पे कितना 15 के एमपीएच। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, जब किसी इंजीनियरिंग ब्लॉक में स्टेशन लिमिट के अंदर किसी लाइन को पूर्ण रूप से ब्लॉक किया जाता है
तो PWI के द्वारा स्टेशन मास्टर को दी जाने वाली सूचना संख्या क्या होती है? जब भी किसी इंजीनियरिंग ब्लॉक में स्टेशन लिमिट के अंदर किसी भी लाइन को पूरा रूप से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो PWI के द्वारा स्टेशन मास्टर को जो दी जाने वाली सूचना संख्या होती है वो होती है ECR4। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, बीजी में यानी ब्रॉड गेज में कॉशन इंडिकेटर कार्यस्थल से कितने मीटर की दूरी पे लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है 1200 मीटर की दूरी पे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38, झंडा वाले को छोड़कर मोटर ट्रॉली को कम से कम कितने मोटर ट्रॉली मैन के द्वारा मैनिंग की जाएगी? तो झंडा वाले को छोड़ कम से कम 4 मोटर ट्रॉली मैन के द्वारा मैनिंग किया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 39, एक क्लास समपार फाटक का टीव्यू क्या होगा? तो एक क्लास समपार फाटक का टीव्यू होता है 30,000 से अधिक एवं 50,000 से कम। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी गेट का भी जान लेते हैं। तो ए क्लास गेट का टीवीयू कितना होता है? 30,000 से अधिक लेकिन 50,000 से कम। उसी तरह बी क्लास का टीवीयू होता है 20,000 से अधिक और 30,000 से कम। और सी क्लास का टीवीयू होता है 20,000 से कम और डी क्लास का टीवीयू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। यातायात संपार फाटक के गेटमैन को गेट दक्षता प्रमाण पत्र किनके द्वारा दिया जाता है? तो ट्रैफिक का गेट के बारे में बोला, तो ट्रैफिक गेट के लिए टीआई देता है यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, बहुसंकेती एकहरी लाइन क्षेत्र में यानी MACL सिंगल लाइन क्षेत्र में ब्लॉक ओवरलैप कितना होगा? तो वो होता है 180 मीटर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लॉक फॉरवर्ड का संदेश किस प्रकार के स्टेशनों में दिया जाता है? इसको समझिए। ब्लॉक फॉरवर्ड जो होता है वो डबल लाइन में दिया जाता है और ब्लॉक बैक सिंगल लाइन में। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? ब्लॉक फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा केवल दोहरी लाइन में यानी ओनली डबल लाइन सेक्शन में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, जब काटा क्रॉस ओवर के लिए सेट रहता है तो पॉइंट इंडिकेटर दिखाता है। तो जो कि देखिए, जब भी काटा क्रॉस ओवर के लिए सेट रहता है तो पॉइंट इंडिकेटर क्या दिखाएगा? वो कैसा इंडिकेटर दिखाता है? तो वो दिखाता है आपका दिन में हरा टारगेट और रात में हरी बत्ती। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, दिन में हरा टारगेट एवं रात में हरी बत्ती। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेन रनिंग कर्मचारियों के साथ ऑल राइट सिग्नल मिलाते समय स्टेशन कर्मचारी लाल हाथ सिग्नल अपने किस हाथ में रखता है? तो लाल हाथ सिग्नल को हमेशा अपने दाहिने हाथ में रखता है, दायां हाथ में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, रिले रूम किस विभाग का तालाबंद होता है? तो रिले रूम जो होता है दोस्तों वो तो सिग्नल और ऑपरेटिंग दोनों का होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ बाय सिग्नल एंड ऑपरेटिंग। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, विच्छेदन मेमो यानी डिसकनेक्शन मेमो जो होता है T351 जो होता है रिकनेक्शन और डिकनेक्शन के लिए किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये होता है सिग्नल विभाग के द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, स्टार्टिंग सिग्नल किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्टार्टिंग सिग्नल दोस्तों ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए गार्ड LP को देता है। तो स्टार्टिंग सिग्नल किसके द्वारा दिया जाता है? गार्ड के द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, वह कौन सा सिग्नल है जिसे तब तक ऑफ नहीं किया जा सकता जब तक कि गाड़ी उस सिग्नल के नीचे आकर खड़ी ना हो जाए? तो ये होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल में एक फ्री जोन होता है, वहां पर एक आकर गाड़ी जब खड़ी हो जाएगी तभी कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जाएगा या होगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कॉलिंग ऑन सिग्नल यानी बुलावा सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 49, किसी भी रनिंग लाइन की मानक लंबाई कितना होती है? वो भी CSL में बताना है। CSL का मतलब होता है दोस्तों क्लियर स्टैंडिंग लेंथ, और किसी भी रनिंग लाइन के लिए क्लियर स्टैंडिंग लेंथ की लंबाई 685 मीटर होनी चाहिए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, मटेरियल ट्रेन का प्रभारी कौन होगा? तो मटेरियल ट्रेन का प्रभारी PWI होते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए PWI। क्वेश्चन नंबर 51, एक वैगन की दो लगातार लोडिंग के मध्य के अंतराल को क्या कहते हैं? एक वैगन का जो दो लगातार लोडिंग होता है उसके मध्य के अंतराल को WTR कहा जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी WTR। क्वेश्चन नंबर 52,
यांत्रिक रूप से बॉक्सन रेक को लोडिंग करने के लिए कितना मुफ्त समय निर्धारित है? तो सभी जितना भी रेक होता है, बॉक्सन हो या बीटीपीएन हो या विसन, सभी का अलग अलग होता है। तो यहाँ बॉक्सन का पूछा तो बॉक्सन का होता है 5 आवर्स। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, प्रीमियम बॉक्सन रेक की वैधता कितनी होती है? तो प्रीमियम बॉक्सन रेक की वैधता होती है 12 + 3 दिन। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, अनवेट रेक को अगले वजन घर तक किस गति से चलाया जा सकता है? तो अनवेट रेक को जो होता है डिस्ट्रक्टिव स्पीड इसका 40 kmph होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, एक पैसेंजर अथवा एक टन फ्रेट की औसत धुलाई को क्या कहते हैं? तो एक पैसेंजर अथवा एक टन फ्रेट की औसत धुलाई को लीड कहा जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ।